किसी में दम नहीं है कि मोदी और योगी को हटा दे। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर श्राप लगा है वो कार्यकर्ताओं पे गोली चलाने की। ये 100% सत्य है, इसमें दो राय नहीं। श्राप तो है ही, निरीह जाने गई है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हमारे लिए कौन सा है राष्ट्र? अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में वापसी कर पाएगी? क्या हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी का नंबर है? क्या सरकारी इमारतों पर 22 जनवरी को लहराए गए भगवा ध्वज हिंदू राष्ट्र के संकेत है? इन सब सवालों के जवाब खोजने निकली न्यूज बुक 24 की टीम की मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई। जिला प्रतापगढ़ में ढकवा बाजार, यहाँ अलाव के सामने बैठे बुजुर्ग से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने ये भी कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बिल्कुल सही है। मोदी सरकार, मथुरा, काशी और अयोध्या राम मंदिर पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरा नाम पंडित सभामणि शर्मा, ग्राम व पोस्ट सोनपुरा, जिला प्रतापगढ़। किसी में दम नहीं है कि मोदी और योगी को हटा दे। ये हिंदुत्व का मुद्दा था। हमारे पूर्वजों ने जो है बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम ही नहीं, हमारा पूरा राष्ट्र, हमारे जनरेशन जो ये 500 वर्ष की लड़ाई को हमारे सामने जीता गया और प्रभु का भव्य दिव्य सुंदर दरबार सजाया गया है। तो सौभाग्यशाली। और ये मोदी है तो मुक्ति, बाकी सबने लटकाया भटकाया, अस्तित्व पूछा, वापसी हो जाएगी। बिल्कुल 100% बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वापसी होगी। जो नहीं गए उनका अभाग्य। ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था। और अगर निमंत्रण की जहां तक बात है, निमंत्रण अगर किसी ने दिया है तो विश्व हिंदू परिषद ने दिया है, बीएचपी ने दिया है, ना कि बीजेपी या योगी मोदी दिया है। इनका सहयोग है, तो सहयोग तो कोई किसी को कर सकता। आप भी आते सहयोग करके, आपको कौन रोका था? किसी ने रोका नहीं था कि आप मत सहयोग कीजिए। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर श्राप लगा है वो कार्यकर्ताओं पे गोली चलाने की। ये 100% सत्य है, इसमें दो राय नहीं। श्राप तो है ही, निरीह जाने गई है तो श्राप तो लगेगा। आहे तो भरे हैं, उनका परिवार आहे भर रहा है, आहे भर रहा है। अभी आज तक जब राम मंदिर का मुद्दा आएगा पूरा राष्ट्र उनको नमन करेगा। अगर चले जाते अखिलेश यादव या जो भी दल नहीं जा पाए तो चले जाते तो उनका सौभाग्य था, माफ हो जाता वो। नहीं, माफ तो नहीं हो सकता है, माफ तो नहीं हो सकता है। ऐसा है कि जानबूझकर की हुई गलतियां माफी योग्य नहीं होती है। छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो, अनजान में बड़ी से बड़ी गलती अगर हुई है तो भी माफी योग्य होती है। तो कह रहे थे कानून बचाने के लिए हमने गोली चलवाई। अरे कल्याण सिंह ने भी जो है कानून बचाया है, उन्होंने क्यों नहीं गोली चलवाया? कानून बचाने के लिए नहीं, अपनी सत्ता के लिए, आगे राज करने के लिए इन्होंने गोली चलवाया है। एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए गोली चलवाया है, ना कि कानून की। कानून व्यवस्था कहाँ गड़बड़, कहाँ गड़बड़ थी, क्या हो रहा था वो जब आपने गोली चलवा? क्या घर में से घुस के जो खींच के निकाला गया, कार से मारा गया, वो कौन से कानून व्यवस्था के लिए अभिशाप? सरजू जी के किनारे जो है मारे गए जिनको, वो कहाँ उस समय जो है विवाद ढांचे के पास? वो ढांचा तोड़ने गए। अरे गए थे ना, गए थे ना कि तोड़ रहे। ढांचा तोड़ने का लक्ष्य नहीं था, कार सेवा का लक्ष्य। आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे, उकसाएंगे, जोश भरेंगे तो कौन तो खोलेगा नवयुग को? नवयुग का नहीं खोलेगा, क्या बुढ़े का खोलेगा? शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में ना होती, तुम्हें ना करवा पाते, और तुम क्या हासिल कर? गोली चलवा के तुमने हासिल क्या किया? हासिल किया तो आज बीजेपी ने किया, उसी का फायदा पाया कल्याण सिंह। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, अब मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा दो राय है? मथुरा काशी नहीं, हमारे जितने शव पर होना चाहिए। ये समय परिवर्तन का होता है। कल आपने हमारे ऊपर जुर्म किया है, हम आपके ऊपर जुर्म नहीं कर रहे हैं। यही क्या कब हम कानूनी लड़ाई से, हम प्रेम से, हम हर चीज से आपसे ले रहे हैं कानून में।
अब अपने हक को लेना। हमारा घर है, आप हमारे घर में आके बैठ जाइए और कहिए मेरा है। 10 दिन के बाद, अब भाई उस समय आप सशक्त थे। कितने हैं ऐसे मुद्दे जो कोर्ट कचहरी में है कि किसकी जमीनें हड़प लिया है दूसरा, वो मुकदमा न करे, वो लड़े ना, वो अपना हक न मांगे, वो न ले। अगर उसका हक है कोर्ट कानून तो देगा उसे। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हमारे लिए कौन सा है राष्ट्र? सबके लिए तो है, हमारे लिए कहाँ है? हमारे लिए कहाँ है? और होना नहीं तो बल्कि हो जाना चाहिए था। जब देश आजाद हुआ तुरंत, बंटवारा हुआ तुरंत, जब वो इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, हमारा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? और हिंदू बाहुल्य है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, खाली घोषित करना है, बाकी है। आपके भी दिल में है, मेरे भी दिल में है, सबके दिल में है। सबसे पूछिए तो सब यही कहेंगे। अच्छा, ये जो सरकारी सारी बिल्डिंगें थी, भवन थे, इन सब पे भगवा लहराया गया। हाँ, इस राष्ट्रीय गौरव की बात है ना, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है। इसमें बुरा क्या हुआ है? किसी पार्टी का झंडा तो नहीं लहराया गया, हिंदुत्व का झंडा लहराया गया है। भगवा जो है एक प्रतीक, ये किसी का व्यक्तिगत ध्वज नहीं है, ये सर्वमान्य ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज है, हिंदुत्व का प्रतीक है। उसको लहराया गया, ना कि किसी पार्टी का झंडा लहराया गया। सरकार के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश है, वापसी होगी, बिल्कुल वापसी होगी, इसमें दो राय नहीं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।